अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर करेंगे 3 और क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 3 में यह है कि सपोज कहता है कि सपोज ए इज जॉइंटली प्रोपोर्शनल टू बी एंड सी, कि ए जो है वो जॉइंटली प्रोपोर्शनल है बी और सी के। इफ ए इज इक्वल टू 4 व्हेन बी इज इक्वल टू 8 एंड सी इज इक्वल टू 9, देन व्हाट इज ए, यानी कि ए की क्या वैल्यू होगी when b is equal to 2, जबकि b equal to 2 है और c equal to कितना है 18 है। हाँ, c is equal to क्या है 18 है। हम इसको करते हैं, इसमें कहता है कि suppose a is jointly proportional, मतलब a जो है वो jointly proportional है किसके, b और c के, b और c के, ये हो जाएगा। और हम इस साइन को हटाने के लिए इसकी जगह लगा लेंगे k, ये हो जाएगा k b c हो जाएगा। अब देखो स्टूडेंट, जहां आपको a की वैल्यू दी गई है, a इज इक्वल टू कितना है 4, यानी कि इधर आप लिख लो a इज इक्वल टू है 4, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आ जाओ, b इज इक्वल टू किसके इक्वल है, b 8 के इक्वल है, तो इधर लिख लेते हैं b इज इक्वल टू है 8 और c इज इक्वल टू क्या है 9, तो ये c इज इक्वल टू हो जाएगा 9 हो जाएगा। फिर कहता है, फिर आपने क्या करना है, इस सारी वैल्यू को इसमें पुट कर दोगे, यानी कि आप लिख लोगे a इज इक्वल टू है किसके के बी सी। अब a की वैल्यू कितनी है, a इज इक्वल टू 4 है, तो ये 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे k आ जाएगा, b किसके इक्वल है 8 के इक्वल, तो 8 आ जाएगा। c की वैल्यू कितनी है 9 है, तो ये 9 आ जाएगा। ये 4 हो जाएगा, ये k हो जाएगा, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना होता है 72 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, आपने क्या करना है 72 को इस साइड पे ले आओ जाओ, तो ये 4 डिवाइडेड बाई 72 हो जाएगा और ये k हो जाएगा। अब 4 पर 72 को डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा आपके पास k इज इक्वल टू 0.005 फिर 5 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, k की ये वैल्यू आ गई। अब हमने k मालूम कर लिया है और हमने असल में फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है a मालूम करना है। तो ये हो जाएगा आपके पास a इज इक्वल टू है किसके के बी सी के, a इज इक्वल टू है के बी सी के, हमने अब a फाइंड करना है। इधर देखो, आपको इधर a लिख लोगे इक्वल टू k की वैल्यू कितनी है, k की वैल्यू है 0.055 है। फिर आपने यहाँ b की वैल्यू पुट कर देनी है, b कितने की इक्वल है, b की जगह आ जाएगा 2, यहाँ 2 पुट कर दोगे। और c इक्वल टू है कितने के 18 के, तो यहाँ आप 18 पुट कर दोगे, मतलब a इज इक्वल टू आ जाएगा। इन सारों को आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे, अच्छा आपके पास आ जाएगा a इज इक्वल टू, हाँ a इज इक्वल टू 1.98 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये आपके पास a की वैल्यू आ गई। अब हम इसका स्टूडेंट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ये कहता है कि इफ p वेरीज जॉइंटली एस q एंड r स्क्वायर्ड, यानी कि p जो है वो वेरीज जॉइंटली है q के और r स्क्वायर के, एंड p की वैल्यू ये दी गई है और व्हेन q इज इक्वल टू 4 है, r इज इक्वल टू 3 है। आपने क्या फाइंड करना है, फाइंड p व्हेन q इज इक्वल टू 6 एंड r इज इक्वल टू 8। आपने p मालूम करना है जबकि q इज इक्वल टू 6 है और r इज इक्वल टू कितना है 8 है। पहले तो हम इस स्टेटमेंट के मुताबिक इसको लिख लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि p जो है वो वेरीज जॉइंटली है किसके, q के एंड r स्क्वायर के, तो ये आप लगा लोगे। फिर आ जाएगा p आ जाएगा। फिर देखो स्टूडेंट, इस साइन को हम हटाने के लिए यहाँ लगा लेते हैं q, k लगा देते हैं, ये q आ जाएगा और ये r स्क्वायर आ जाएगा। अब p इज इक्वल टू कितना है, यहाँ पुट कर लोगे, p इज इक्वल टू है 225 और q इज इक्वल टू आपके पास है कितना 4, ये देखो q इज इक्वल टू है 4 और r इज इक्वल टू कितना है, r इज इक्वल टू है 3, ये आप लिख लोगे। ठीक है स्टूडेंट, अब हम क्या करते हैं, इसको इसमें पुट कर देंगे, यानी कि p इज इक्वल टू है k q r स्क्वायर इसके इक्वल है, तो p की जगह ये पुट कर लोगे, यानी कि 225, फिर इक्वल आ जाएगा, ये k आ जाएगा, फिर q की जगह आप 4 पुट कर दोगे, ये 4 हो जाएगा, r स्क्वायर की जगह आप 3 का स्क्वायर लगा लोगे, यानी कि ये हो जाएगा 225 हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा k हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कर लोगे तो ये 9 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 225 तकसीम
36 आ जाएगा और इक्वल टू कितना हो जाएगा, k हो जाएगा। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो और मल्टीप्लाई करके इस साइड पे ले आओ। जब इस साइड पे ले आओगे तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, आपके पास आएगा k इज इक्वल टू, इनको आपस में डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा 225 तकसीम 36, तो ये हो जाएगा 6.25 हो जाएगा। ये तो हो गई k की वैल्यू। हमने क्या फाइंड करना है, हमने p फाइंड करना है। q इज इक्वल टू 6 दिया गया और r इज इक्वल टू 8, तो हम यहाँ p फाइंड करेंगे। हम लिख लेते हैं फिर से, p इज इक्वल टू हो जाएगा किसके, k क्यू आर स्क्वायर, k क्यू आर स्क्वायर, ये हो जाएगा p इज इक्वल टू, अब यहाँ k है तो k की यहाँ वैल्यू पुट कर दो, k इज इक्वल टू कितना है 6.25, तो ये हो जाएगा 6.25 हो जाएगा। फिर यहाँ q इज इक्वल टू किसका है 6 के है, तो आप यहाँ 6 पुट कर दोगे और r इज इक्वल टू 8 है तो आप 8 का स्क्वायर लगा लोगे और p इज इक्वल टू हो जाएगा 6.25 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और ये 64 हो जाएगा। इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये p इज इक्वल टू होगा 2400 हो जाएगा। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ a इज इक्वल टू, ये अप्रोक्सीमेट तकरीबन इसकी वैल्यू जो आती है ज्यादा आती है, 5 आगे भी आ रही थी। ठीक है स्टूडेंट, मैंने इतनी तक लिख दिया, लेकिन इसका जो आंसर आता है आपकी बुक में वो है a इज इक्वल टू 2। अगर आप ज्यादा 1 2 5 बढ़ा दो तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो फिर ये किसके इक्वल हो जाएगा, a इज इक्वल टू, इसका सही आंसर जो है वो 2 है। ठीक है स्टूडेंट, और इधर हमने p फाइंड करना था जो कि p इज इक्वल टू कितना है, ये आ गया। ये था हमारे पास स्टूडेंट एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 था। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इसी एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।